सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हो चुका है 2 सितंबर और आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली अपडेट है, बढ़ रहे कोरोना मरीज, निजी अस्पतालों का बढ़ाया दायरा। मैदानों में 40 बेड और पहाड़ में 20 बेड वाले निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति। प्रदेश में रोजाना तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों का दायरा बढ़ा दिया है। संक्रमितों के इलाज के लिए जिन निजी अस्पतालों के पास मैदानी क्षेत्रों में 40 बेड और पहाड़ी में कम से कम 20 बेड हैं, उन्हें संक्रमितों का उपचार करने की अनुमति दी जाएगी। अगली अपडेट है, अब चुमार में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, भारत बोला सैनिकों को काबू में रखे चीन। विदेश मंत्रालय की नसीहत, बातचीत में बनी सहमति का सम्मान करे चीन। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर के बाद चीन ने अब चुमार इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने 31 अगस्त को इस घुसपैठ को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए चीन को अपने सैनिकों को काबू में रखने की नसीहत दी। अगली अपडेट है, कर्ज चुकाने में रियायत 2 साल बढ़ सकती है केंद्र। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा। अगली अपडेट है, छात्रवृत्ति घोटाला, CV रमन इंस्टीट्यूट का निदेशक गिरफ्तार। SIT पौड़ी ने दर्ज कराया था मुकदमा। SSP P रेणुका देवी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कोटद्वार में छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी CV रमन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अनिल परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहते हुए 16.57 लाख रुपए की छात्रवृत्ति गड़बड़ी का आरोप है। अगली अपडेट है, पंजीकरण की शर्त बरकरार, खुलेंगे मॉल, धर्मस्थल और बाजार। अनलॉक 4, अब 4 दिन की NT-PCR रिपोर्ट मान्य। 21 से स्कूलों में छात्रों का सशर्त प्रवेश। जी हाँ, यहाँ पे प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 के SOP जारी कर नीट और JEE परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को छूट दे दी है। नई SOP में प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों को 3 दिन की बजाय 4 दिन की NT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर छूट मिलेगी। अगली अपडेट है, बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर खर्च होंगे 400 करोड़, नवंबर से होगा काम। मास्टर प्लान तैयार, जल्द लग सकती है PM मोदी की मुहर। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होगा। बद्रीनाथ के विकास पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, प्रदेश भर में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया काम, लंबित मांगों पर अमल न होने से हैं नाराज। 8 सितंबर को सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ से जुड़े डॉक्टरों ने लंबित मामलों पर अमल न होने पर नाराजगी जताते हुए इसके विरोध में प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं 8 सितंबर को सामूहिक इस्तीफे का ऐलान भी किया है। अगली अपडेट है, 24 घंटे में दे नर्सों को वेतन, आयुष मंत्री ने दिया आदेश। आयुर्वेद, BB और होम्योपैथिक निदेशालय का मिनिस्ट्रियल संवर्ग का ढांचा होगा एक। अगली अपडेट है, ACR में हीला हवाली से मुख्य सचिव नाराज। अधिकारियों व कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाएं समय पर पूरा करने के निर्देश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने विभागों में वार्षिक चरित्र प्रविष्टि ACR तैयार करने में हो रही हीला हवाली पर नाराजगी और चिंता जाहिर की है। उन्होंने विभागाध्यक्षों को ताकीद किया कि वे अगले महीने से एक हफ्ते पहले ही ACR की समीक्षा रिपोर्ट शासन को भेज दें। अगली अपडेट है, अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को सौंपी विभागों में लंबित प्रमोशन की सूची। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की लंबित प्रमोशन की सूची सौंपी। अगली अपडेट है, झूठा केस बनाने पर दरोगा और सिपाहियों पर केस। उधम सिंह नगर के कीलाखेड़ा में 28 जुलाई को पुलिस ने दिखाई थी ढाबा संचालक से चरस की बरामदगी। उधम सिंह नगर पुलिस के एक चौकी प्रभारी और उनकी टीम पर ढाबा संचालक चरस के मुकदमे में झूठा फंसाने के आरोप में CBI ने मुकदमा दर्ज किया है। कीलाखेड़ा क्षेत्र का यह मामला खासा चर्चाओं में भी रहा। आरोप है कि चौकी प्रभारी 3 सिपाहियों और 2 SPO ढाबे पर पहुंचे और संचालक से मारपीट की। उसके बाद से चरस बरामद दिखाई। संचालक ने जब हाईकोर्ट की शरण ली तो सारी कहानी खुल सकी। अगली अपडेट है, नर्सेज एसोसिएशन ने 21 सितंबर से छुट्टी पर जाने की चेतावनी दी। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन ने हर महीने 1 दिन के वेतन कटौती पर रोक लगाने सहित 9 सूत्री मांगों पर अमल न होने पर नाराजगी जताई। वहीं 21 सितंबर की सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट, अनलॉक 4 केंद्र की तरफ ढील से सरकार की बड़ी चुनौती, संक्रमण के मामलों में हो सकती है बढ़ोतरी। अनलॉक 4 में ये काम बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बढ़ेगी, रिपोर्ट की सत्यापन करने का काम बढ़ेगा।
मामले आएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी। मामले बढ़ने से कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी। अगली अपडेट है अनलॉक 3 में दोगुनी हुई जांच, संक्रमित मरीज और मृत्यु दर बढ़ी। कोरोना काल में अनलॉक 4 शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश में अनलॉक 3 में संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा रहा है। सैंपल जांच दोगुनी होने के साथ ही कोरोना मरीज, संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ी है। अगली अपडेट है प्रदेश में विकास दर शून्य से नीचे। कोविड के दौर में प्रदेश की विकास दर खासी प्रभावित हुई है। नियोजन विभाग का अनुमान है कि यह कम से कम शून्य से नीचे -20 तक पहुंच गई है। अगली अपडेट है हिमाचल प्रदेश से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में हिमाचल को पीछे छोड़ने वाले उत्तराखंड को राजस्व और स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है अभिभावकों से फीस लेने के मामले में सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। निजी और अर्धशासकीय विद्यालयों की ओर से लॉकडाउन में अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डालने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है सचिवालय पुराने का होगा विस्तार, भराड़ीसैंण में काम शुरू करेगी सरकार। उत्तराखंड सचिवालय भवन का सरकार विस्तार करने जा रही है। विश्वकर्मा भवन के पीछे खाली भूमि के एक हिस्से पर सचिवालय का नया भवन तैयार होगा। अगली अपडेट है हाथियों ने मचाया उत्पात, 2 घंटे ठप रहा यातायात। हाथियों के झुंड ने सिद्धबली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे जल निगम के स्टोर में 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने डिपो के गेट पर दीवार तोड़ दी, साथ ही वहां रखा सामान भी बिखेर दिया। अगली अपडेट है पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बना है बद्रीनाथ के विकास का मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ बद्रीनाथ धाम में भी विकास योजना का एक प्लान तैयार करने को कहा है। उनका सुझाव था कि यह योजना अगले 100 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। अगली अपडेट है अल्मोड़ा में मिला 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र। चंद राजा रुद्रचंद्र ने छाना गांव के तिवारी परिवार के एक व्यक्ति को दिया था। अल्मोड़ा जिले के तिखौन पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में एक व्यक्ति के पास 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र मिला है। यह ताम्रपत्र तत्कालीन चंद शासक रुद्रचंद्र ने छाना गांव के तिवारी परिवार के एक पूर्वज को दिया था। इसमें 3 बीसी भूमि लगभग 450 नाली दान करने का आदेश दिया गया था। अगली अपडेट है महिला हो या पुरुष किसी के साथ अन्याय नहीं हो हरक। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि चाहे महिला हो या पुरुष, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाजपा विधायक महेश नेगी के प्रकरण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि महिला या पुरुष होने के आधार पर किसी को कानून के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। अगली अपडेट है मंदिर के विवाद में मायावती के कूदने से गरमाई सियासत। जिले में सरकारी भूमि पर बनाए गए धर्मस्थलों को कोर्ट के आदेश पर हटाने के अभियान का विरोध दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गया है। मंगलवार शाम यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की ओर से इस मुद्दे पर ट्वीट किए जाने के बाद मामला और गर्मा गया। अगली जो अपडेट है गणपति पूजन से प्राप्त होती है रिद्धि सिद्धि। कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में चतुर्मास के समापन पर गणपति महायज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम महाराज ने कहा कि चातुर्मास में संतों ने पूजा अर्चना करते हुए कोरोना से निपटने की प्रार्थना की। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है चीन को एलएसी पर हर हालत का सामना करने का संदेश देगा भारत। भारत ने कूटनीतिक पहल के बीच आक्रामक तेवर की बढ़ाई रणनीति। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर विवाद खत्म करने के लिए चीन की कथनी और करनी में अंतर के बाद भारत ने भी ड्रैगन से निपटने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। नई रणनीति के तहत भारत कूटनीतिक बातचीत को महत्व देगा, मगर एलएसी पर आक्रामक तेवरों में कमी नहीं आने देगा। अगली अपडेट चीन को धूल चटाने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सेना नहीं रॉ के तहत करती है काम। CIA ने दी थी विशेष ट्रेनिंग। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर सेना के साथ मिलकर चीन को धूल चटाने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SSF को दुश्मन के इलाके में ही तेजी से वार करने में माहिर माना जाता है। विकास रेजिमेंट के नाम से जाने जाने वाली SSF सेना नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करती है। अगली अपडेट है 2 महीने में 4 गुना हुए स्वस्थ मरीज। देश के 5 से 6 राज्यों में नहीं मिल रहे हैं सबसे अधिक मरीज। देश के 5 से 6 राज्यों में ही मिल रहे हैं सबसे अधिक मरीज। भारत एशिया में सर्वाधिक प्रभावित पर पीक अभी दूर है। अगली जो अपडेट है कोविड-19 के बीच सुरक्षा उपायों के साथ JEE मेन की शुरुआत।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्र में 6 सितंबर तक कराएगी परीक्षा। अगली जो अपडेट है, पीएम मोदी को अपशब्द कहते हैं फेसबुक के अधिकारी प्रसाद। केंद्रीय मंत्री ने लिखा जुकरबर्ग को पत्र, कहा राजनीतिक भेदभाव से ग्रस्त है सोशल मीडिया कंपनी। अगली अपडेट है, देश में फेसबुक व्हाट्सएप के कामकाज की जांच हो, राहुल। कहा भारत के मामले में किसी को दखल देने की अनुमति नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में फेसबुक और व्हाट्सएप की कार्यशैली की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मामले में किसी को भी दखल देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। चीन ने बनाया बहाना, सीमांकन न होने से हमेशा बनी रहेगी समस्या। चीनी विदेश मंत्री बोले लड़े नहीं, डांस करें ड्रैगन हाथी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बड़े तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री यांग वी ने कहा है कि सीमा का अभी भी सीमांकन नहीं होने से वहां हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। दोनों देशों को अपने नेतृत्व के बीच कायम सहमति को लागू करना चाहिए और मतभेदों के विवाद बढ़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा हम भारत से सभी मुद्दे बातचीत से निपटने को तैयार हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। बारामूला में एलओसी पर आतंकियों के 2 ठिकाने ध्वस्त, हथियारों का जखीरा बरामद। घुसपैठ करवाने में नाकाम पाकिस्तान अब हथियार भेजने में जुटा। अगली जो अपडेट है, सीबीआई ने रिया के माता पिता से की पूछताछ, आर्थिक लेन देन से जुड़े सवाल पूछे। गौरव रिया से आमने सामने पूछताछ संभव। अगली जो अपडेट है, एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 वर्षों की मोहलत। दूरसंचार कंपनियों समायोजित इस सकल राजस्व एजीआर जो बकाया राशि के भुगतान में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 वर्ष की मोहलत दी है। अगली अपडेट है, राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए प्रणब दा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी मंगलवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। कोविड प्रोटोकॉल के बीच उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड और साथ में कुछ देश से रिलेटेड थी। तो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।